हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का जनरल का डे 2 स्टार्ट करना है हम लोग को, जो कि हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। अभी क्लास 12th वाले थोड़ा और रुकना पड़ेगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के लिए थोड़ा स्लाइड्स में बन रही हैं। अभी मैं क्लास 11th पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। और क्लास 11th वाले आज से आप लोग कॉपी पेन कैलकुलेटर बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप भी सामने रखा हूँ। मैं अपने फ़ोन से ये क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी सॉफ्टवेयर इतना महंगे नहीं है, ना मेरे पास कोई महंगा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको ऐसे कर पाऊँ। तो आप मेरा जो स्ट्रगल है, जो मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ, वो आप भी थोड़ा इसको महसूस करें और आप लोग थोड़ा इससे मेहनत करें, और आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आपसे। मैं बिल्कुल झक मारना नहीं बैठा हूँ यहाँ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर मैं यहाँ फ्री में ऐसे नहीं बैठा हूँ बेटा। फ्री में का मतलब ये है कि बेटा मैं कुछ मकसद से ही आया हूँ आप सभी के लिए, कि आप सभी से मैं जुड़ना चाहता हूँ, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी देख पा रहे हो अगर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, लैपटॉप भी है, ये रखा है लैपटॉप, और ये मैं हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज हमारा डे 2 का चैप्टर। तो आप सभी के लिए एक एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे को दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार मेरे जीमेल खोलना पड़ेगा, और मेरे को एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि नोटपैड है, जो आप सभी जानते हैं, उस पर मेरे को आपको एक सोल्यूशन लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे सोल्यूशन एक ही पेज पे गायब होते हैं। ये थोड़ा आप समझें। तो चलें शुरू करते हैं आज हमारा डे 2। जो भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, मैं उसका आंसर आज आपको सामने ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ यादव एंड सन्स। 2018 में यादव एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। दूसरी 2 मार्च परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये बेटा 10,000 है, 1,000 नहीं है, ये सॉरी फॉर मिस्टेक। ये 10,000 है, ये 25,000 है। परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। 5 को क्या है, पर बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। पेड कैश टू कमलेश 15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सुमन 6,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सुमन फॉर कैश 8,000 एंड द पेमेंट फॉर द ऑफिस 1,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बात करेंगे हम लोग, मैं आपको फिर से रिपीट करता जाऊंगा, तो मैं आप सभी के लिए क्योंकि हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। ये दूसरा मेरा सॉफ्टवेयर है, वो मेरी बहन थी, सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक, जो कि पहला क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ यादव एंड सन्स। तो सबसे पहली एंट्री क्या थी बेटा, 1 मार्च की, कि यादव एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो एंट्री क्या होगी, जब भी बिज़नेस आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को पैसा लाना पड़ता है। तो कोई भी आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फॉर्मेट खींच लें। फॉर्मेट आप लोग को मालूम ही है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डैब, सॉरी बेटा, ऐसे में कर लेते हैं हम लोग का बहुत जगह है यहाँ पर, वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा था। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। मैं एक एंट्री आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं वैसे ही लिखते जाऊँगा लाइन बाय लाइन, वो आप लोग फॉर्मेट बना के लिख लेना। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 1 मार्च। तो कोई भी बिजनेस आप लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट उधर चला गया पर लाइन की वजह से, नहीं तो आप पर्टिकुलर्स में ही लिखना डेबिट टू कैपिटल। जब भी कोई भी आप कैश लाते हैं बिजनेस में, तो आप लोग
कैपिटल लाते हैं, दैट मीन्स कैपिटल मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही दिया था कि कोई भी अमाउंट लाता है तो वो आपको देना पड़ता है। कोई भी ओनर आपका बिजनेस में लाता है तो वो आपको देना पड़ता। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे आप लोग 60,000। यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश के नाम से। ये आपकी पहली जनरल एंट्री होती है। ठीक है बेटा। बात करेंगे हम लोग की सेकंड जनरल एंट्री की, कि जो हम लोग की जनरल एंट्री होनी है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सबसे पहले आप लोग ये बताएं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये आप लोग के लिए सबक बन रहा है बेटा, धीमे धीमे ये आप लोग समझते चलें जो मैं कैसा चल रहा हूँ। ये जो सेकंड एंट्री है, सॉरी, सेकंड जो एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, इट इज़ आ, हर एक में नहीं लिखना, ये मैं आपको सवाल लगा समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ये आपका एक रियल अकाउंट होगा। ठीक है बेटा, यह आपका एक रियल अकाउंट होगा, और हम लोग को एंट्री कैसे कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग के पास आया क्या, क्या फर्नीचर क्या ख़रीदा हम लोगों ने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 10,000 से हम लोगों ने हमारा फर्नीचर ख़रीद लिया है। ये हमारी सेकंड जनरल एंट्री होनी है बेटा, ये हमारी सेकंड जनरल एंट्री होनी है, ये हमारी सेकंड जनरल हो गई है। इसके बाद बात करें, ये शायद हम लोग मिटा देते हैं, ब्रश, और हमारी रिकॉर्डिंग जो है चलेगी, थोड़ा हम लोग कस्टम ले लेते हैं हम लोग रेड कलर। तो चलिए हम लोग तीसरी एंट्री हमारी करते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश सिंपल एंट्री है कि हमने ख़रीदा क्या, सामान, क्योंकि गुड्स है इसलिए सामान है, तो परचेज क्या होता है, डेबिट, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। ये आप सभी के लिए लिखना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री का अमाउंट 25,000। ये हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगली एंट्री चलते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, बॉट का मतलब खरीदना, बॉट का मतलब होता है बेटा बॉट का मतलब होता है खरीदना, या आपको मालूम ही है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से लिया है, वहाँ पे कैश था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज, फिर से डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
कमलेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। ये अमाउंट कितना होगा यहाँ 15। ये आप सीरियली अपने फॉर्मेट में लिखते जाएं। पर्टिकुलर्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश करके, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में 15,000। अगला क्या है, पेड कैश टू कमलेश। पेड कैश टू कमलेश कि हमने कमलेश को पेड किया है कैश से, तो हमने कमलेश को दिया है, पैसा गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अब आप ये कहोगे सर कमलेश तो एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि रिसीव कौन है, कैश आ रहा है और कमलेश से पैसा जा रहा है, इसलिए हमने कमलेश से कैश दे दिया है। अच्छा कैश क्या है बेटा, उल्टा लिख गया है क्या, सॉरी। पेड कैश टू कमलेश, सॉरी ये रिवर्स कर दो, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सॉरी थैंक यू बेटा बताने के लिए, जयपुर से बताने वाले। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। जयपुर का एक बंदा है बेटा, मेरे से ट्यूशन पढ़ता है यहाँ पे आके, वो रहता है यहाँ पे किराए पे, तो उसने बताया हुआ है, थैंक यू। यहाँ पे 15,000 आ जाएगा अमाउंट में, फिर से 15,000, ठीक है बेटा। ये थी आपकी एंट्री नंबर 10th। अब आते हैं 16th एंट्री पे। एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, एंट्री क्या होगी, परचेज फिर से डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन से खरीदा है, परचेज होता है डेबिट 6,000। अगली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो बताने वाली बात क्या थी बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वहाँ सोहन क्यों नहीं आया, कैश क्यों आया, क्योंकि उसने कैश में करी है पेमेंट इसलिए। और सोहन क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहाँ पे 8,000 एंट्री में अमाउंट आ जाएगा आपके लिए। ये था 8,000 अमाउंट। लास्ट वन जो हमारा पहला सवाल ख़त्म होने को आ गया है, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। हमने पे किया है रेंट, ये एक तरीके से आपको नॉमिनल अकाउंट लग रहा होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 20th की एंट्री क्या होनी चाहिए, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट गया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और आप लोग जब पूरी एंट्रीज पर्टिकुलर्स में लिख लेंगे और डेबिट और क्रेडिट में उनके अमाउंट डाल देंगे, तो आपको डेबिट का टोटल 1,40,000 ऐसा डबल कोट नीचे करना है। ये डबल कोट क्या करता है कि हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है।
और क्रेडिट में भी आपको यही अमाउंट मिलना चाहिए, तब आपने बिल्कुल सही कराया। अगर नहीं किया है तो आपको फिर से मेरे से कमेंट बॉक्स में, या मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया है व्हाट्सएप ग्रुप वाला, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर से हमारे दूसरी ओर चलेंगे। जीमेल से निकालना पड़ता है क्योंकि बेटा इतना हर्डल है अभी, क्योंकि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है महंगा, और मेरे पास अभी इतना एक्सपेंस भी मैं नहीं लगा सकता हूँ। ये हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अगर आंसर नंबर 1 में आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत है, आप लोग बिल्कुल बताएं। एंट्री नंबर या जो भी आपको अमाउंट समझ में ना आया और ना एंट्री समझ में आई हो, तो आप लोग बिल्कुल बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट कुछ एंट्रीज इसमें हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2018 6 जनवरी से सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। 8 को सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 18,000। रिसीव्ड कमीशन 750। पेड सैलरी टू गोपाल 1200। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। फॉर पर्सनल यूज़ में अंडरलाइन कर लेना बेटा 4,000, वो भी मैं बताऊंगा जब भी। और 38 को वेजेस पेड 7,200। और लास्ट बॉट मशीनरी फॉर कैश। ये आप सब के लिए ये था। तो चलें फिर से हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर की ओर। मैं आपको बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। गुड्स, तो चलिए मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए फिर से। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो बेटा ये हमारे गुड्स के क्लासिफिकेशन है, जो कि परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। मैं बिल्कुल आप लोग से कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तभी देखें आप लोग, मैं दो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि गूगल प्ले पे ईजिली अवेलेबल हैं। तो हमारी सबसे पहली एंट्री होगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स होती है क्रेडिट, पहली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 36,000 की। ये हमारी सबसे पहली एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगली एंट्री हम लोग बात करें, सोल्ड गुड्स टू हरी। कैश नहीं है यहाँ, सोल्ड गुड्स टू हरी है। सेल्स होती है क्रेडिट, मैंने अभी आपको बता दिया है, तो हरी ऊपर आ जाएगा। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। ये अपन की दूसरी एंट्री हो गई है। तीसरी क्या होगी बेटा? कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कि हरी को पैसा कैश में मिला हुआ है। तो कैश उसके पास आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। डेबिट द रिसीवर, क्या मिला? कैश मिला। गिवर कौन? रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी टू हरी, कितने से? 18,000। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 18,000 से। अगली एंट्री होगी रिसीव्ड कमीशन, पैसा मिला है। ये एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं, ऑल इनकम्स एंड गेन्स में। तो एंट्री क्या होगी? पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने से बेटा?
750 से 750 से। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी पहला। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 750। अगला पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को हमने सैलरी दी हुई है, पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल हमने पे करी है सैलरी, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सैलरी पेड क्या लिखा है? पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल नहीं बेटा, कैश लिख दो, क्योंकि कैश में हमने पेमेंट करी है। पेड सैलरी टू गोपाल की 1200 रुपये में, 1200 रुपये में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, पैसा आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 12,000। जो मैंने अगला आपको कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, ये बहुत सिंपल आते आ रहा है। अब जो मैंने आपको एक अंडरलाइन करने के लिए कहा था कि विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, जब भी वो पर्सनल यूज़ का शब्द आ जाए समझ लेना इट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है अपना बिजनेस के खर्चे से हमने पैसा निकाल लिया है अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो एंट्री क्या होगी बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000, ड्राइंग्स टू कैश 4,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पेड की आप लोग खुद ही बता सकते हैं। वेजेस पेड 7200, क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 7200, 7200। ये हमारी वेजेस पेड हुई है, क्योंकि पे करी है हमने, तो वेजेस पे हुई है। आखिरी एंट्री बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मशीनरी, बॉट माने फिर से खरीदना। क्या खरीदा हम लोगों ने? मशीनरी खरीदी है, हमने मशीनरी खरीद ली है, तो आप लोग ये बताएंगे एक तरीके से रियल अकाउंट है कि नहीं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी आई है, कैश गया है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये से। इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है, और डेबिट का टोटल आप सभी को 117,150 करीब मिलना चाहिए, क्रेडिट का भी 117,150 करीब मिलना ही चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। फिर से हम लोग चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, साहिल ब्रदर्स, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक इन द जर्नल ऑफ अ
आयल ब्रदर्स, ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में करा है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क एज अ ट्रीटमेंट होगा ये, और ये होमवर्क आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ये होमवर्क है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है हमारा 9935884242 है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। ये आप सभी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है, और इस सवाल को आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे अगर जो मेरे से सीरियसली पढ़ना चाहता है वो। बात करेंगे, अगला टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा सीधा सीधा रियायत दे देना। क्या? रियायत दे देना। डिस्काउंट का मतलब एक तरीके से होता है एक ऐसा अमाउंट जो हमारी प्राइस में रिडक्शन ला देता है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तब। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब दोनों में डिफरेंस होता क्या है ट्रेड और कैश में, समझो पहले बात। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब एक होलसेलर रिटेलर को माल देता है, एक फ़िक्स परसेंटेज पे उसको वो डिस्काउंट देता है। जब वो होलसेलर सॉरी बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब कोई होलसेलर रिटेलर को माल देता है, कब देगा? जब वो लार्जर क्वांटिटी में ख़रीदेगा या वो बल्क में ख़रीदेगा, तब वो उसे एक फ़िक्स परसेंटेज पे ट्रेड डिस्काउंट दे देगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब कोई रिटेलर कस्टमर को डिस्काउंट दे देता है जब वो कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट करता हो। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट कर देना। तो दैट मीन्स कैश डिस्काउंट, दैट मीन्स कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ बताने की पूरी संभावनाएं हैं, मेरे को बताना ज़रूरी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट केस भी हैं, बहुत लिखना इस चीज़ों को। सबसे पहले बात करें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट is not shown in जर्नल। जर्नल में बिल्कुल भी शो नहीं होगा, बट कैलकुलेशन विल बी, लिखो, trade discount is not shown in general but calculation will be part but calculation will part of journal। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप ट्रेड डिस्काउंट अपनी एंट्री में माइनस करेंगे वो चीज़ नहीं दिखाएंगे आप अपनी जर्नल एंट्री में। जो वो पैसा मिलेगा उसे, मतलब जो नेट उसे दिखेगा वो आप जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। ये देखें आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्लास लंबी जाएंगी, याद रखना आप लोग। समझो बेटा इसका, पेन चेंज कर लो बेटा। लिस्ट प्राइस थी समझो 10,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% हमने माइनस कर दिए 1,000।
बचा 9,000। तो ये वाला जो अमाउंट है ये जनरल में डायरेक्टली चला जाएगा, ना कि ये अमाउंट नहीं जाएगा, ये शो नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 9,000 है ये दिखेगा आपका जनरल में, और ये 1,000 है ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऐसी हम लोग करेंगे हमारा कैश डिस्काउंट का। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे हमारा कैश डिस्काउंट का, कि हमारी लिस्ट प्राइस 10,000 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% कर लिया तो बचा 9,000। उसमें कैश डिस्काउंट भी 10% समझ लो है, तो ये 900 हो गया। तो ये कितना बचेगा 8100। तो ये वाला जो अमाउंट है ये बिल्कुल भी शो नहीं किया जाएगा जनरल में। ये वाला जो अमाउंट है ये जनरल में शो किया जाएगा। 900 रुपये भी जनरल में शो किया जाएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट पार्ट ऑफ जनरल का पार्ट है, और ये शो भी होता है कैश डिस्काउंट जनरल। मैं ये बताना चाहता हूँ ये 9,000 भी आपका दिखता है, और ये दिखेगा भी आपका जनरल में। बस ये ट्रेड डिस्काउंट आपका शो नहीं होगा जनरल में। मैं ये बताना चाह रहा था आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस। एंट्री देख लो। ऑन रिसीविंग कैश डिस्काउंट, एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट होता है। ये आप लोग को मालूम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी मैं बताऊं क्या होता है। जब हम लोग कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑन अलाउइंग कैश डिस्काउंट तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप लोग ये देख रहे होंगे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है। तो आप लोग देखो डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, जब कोई सेलर कोई गुड्स एंड सर्विसेज में कोई डिस्काउंट या कोई पेमेंट में ग्रांट कर देता है बायर को। जब कोई सेलर बायर को ग्रांट करता है कोई भी पेमेंट में, तो डेट विल बी डिस्काउंट अलाउड। और जब रिसीव कब होगा, एक तरीके से रिवर्स सिचुएशन मान लो कि जब कोई बायर ग्रांट करता है कोई डिस्काउंट सेलर से, तो वो ये होता है। मतलब डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है जहाँ पे सेलर बायर को डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट रिसीव में एक तरीके से रिवर्स कर लो, जब कोई बायर डिस्काउंट करता है, जब बायर को मतलब मिल जाता है वो पैसा, वो रिवर्स सिचुएशन हो जाती है, वो जो मैंने आपको बताया है। अब आपको अगर और डिटेल में जाना है तो आप लोग बताना, बिल्कुल मैं बिल्कुल एक वीडियो बना दूंगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की। एक सवाल है वो आपको एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये भी होता है कि जब कोई कंसेशन या कोई रिबेट या कोई डिस्काउंट बिजनेस के थ्रू मिलता है, दैट विल बी डिस्काउंट अलाउड। और जब कोई डिस्काउंट उसे रिसीव होता है बिजनेस के थ्रू, तो दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में बेटा डिफरेंस। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही बड़ा है। अब आप कहेंगे सर कितने सवाल हैं, 4-5 करना है आज हम लोग को, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 2 सवाल बचे अभी। बहुत सवाल है बेटा, बहुत है, पसीना चुभ जाएगा भाई। देख लो बेटा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ गणेश ब्रदर्स 2017 में 3 मार्च को सोल्ड गुड्स टू देव 1,00,000, 5 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। सेलर है
समझो बात को। सोल्ड करा है मतलब सेल करी है, आप खुद अब पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे होंगे। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000, मनमोहन ने रिटर्न किया 1,000, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7,800। फिर क्या है, फिर 16 तारीख को क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 और डिस्काउंट अलाउड 700 दे दिया 500 रुपये का। और 20th को क्या है, पेड कैश टू पवन 4,700 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300 का। लास्ट सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ये आपको पूरा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम इसकी सोल्यूशन पे आते हैं। वही हमारी पुरानी सॉफ्टवेयर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पहला करते हैं। हमारी एंट्री क्या एंट्री है, वो सोल्ड गुड्स टू देव। एंट्री क्या होगी, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपीज़, क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट और देव है एक पर्सनल अकाउंट। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट पे आप लोग अंडरलाइन मार लें और फुल सेटलमेंट पे ये लिखें कि वहाँ पर कोई भी डिस्काउंट अलाउड हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। इसका मतलब ये फुल सेटलमेंट का है। और फुल सेटलमेंट अगर है तो आप लोग ये देख सकते हैं ऊपर वाली एंट्री जो ने मतलब सेल हुई है, सेल हुई है। तो अभी मैंने आपको कोई बताया कि अगर कोई सेलर बायर को देता है और वो ग्रांट करता है कोई पेमेंट में कोई डिस्काउंट, तो ये केस होगा डिस्काउंट अलाउड, और इसी रिवर्स कर लेंगे तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड होगी। तो आप लोग अब खुद एंट्री बता सकते हैं, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बताओ, ये कंपाउंड जनरल एंट्री अब यहाँ से आप समझ, हाँ बिल्कुल सही कंपाउंड है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश उसे मिला कितना है 98,000, क्योंकि 98,000 ही आपको दिया गया है अमाउंट केवल। देव ने सेल कितने की करी थी 1 लाख रुपीज़। तो डिस्काउंट अलाउड कितने का हो गया है, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि सेलर बायर को हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी 1 लाख माइनस 98,000, 2,000 का डिस्काउंट अलाउड है। ये सेकेंड एंट्री है। अब हमारी तीसरी एंट्री की, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। एंट्री बहुत सिंपल, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, ठीक है। अगली एंट्री मनमोहन रिटर्न गुड्स, मतलब मनमोहन ही ने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स। मतलब जब सेल्स के संग कोई रिटर्न होगा तो वो सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न मैंने अभी आपको बताया था, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड। SR मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट 1,000। यह आपकी एंट्री नंबर 4 ख़त्म हो चुकी है। एक अगला है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एंट्री नंबर है
1 2 3 4 5वीं एंट्री है और 78,200 इसका अमाउंट दे रखा है। दे रखा है कि नहीं? बिल्कुल दे रखा है सर। यहाँ भी आप देखें, मनमोहनी ने सेल करी है, बिल्कुल करी है। सबसे पहले तो आप लोग इसकी वर्किंग नोट देखेंगे, हमारे 5वीं एंट्री है। मनमोहन ने सेल कितने की करी है? मनमोहन ने सेल्स करी है 80,000 की। उस सेल्स रिटर्न हुए थे 1,000 के, 79 बचा। उसमें से 79 में से रिसीव्ड हो रहा है 78,200, 800 रुपये का ये डिस्काउंट होना है। ये 800 रुपये का आपको डिस्काउंट, ये वाला 800 रुपये का ये डिस्काउंट है। ये सेल्स हमने 80,000 की करी, रिटर्न 1,000 के हैं, बचा हमारा 79,000। हम लोग को कैश कितना रिसीव हुआ है? 78,200। तो डिस्काउंट कितने का होगा? 800 रुपये का। अब हमारी एंट्री की बात आती है, ये हमारी वर्किंग है, आप लिख लेना। तो हमने कैश कितना रिसीव किया है? 78,200। किससे? मनमोहन से। कितने का? 79,000। सेलर बायर को कर रहा है, तो मतलब डिस्काउंट अलाउड कितना? 79,000 माइनस 78,200, 800 रुपये का विल बी द डिस्काउंट अलाउड। आप लोग अब खुद इतने समझदार हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 1950 500 एंड डिस्काउंट अलाउड। अब ये कर सकते हैं आप। पेड कैश टू बबन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देना, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देना। एक आखिरी है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट, ये 25वीं तारीख की एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वर्किंग करो, 25,000 का 20%, 5,000। ये नहीं आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है। नेट इम्पैक्ट आएगा, 25 माइनस 5 कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। ये 20,000 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है 3 या 4, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कमेंस बिजनेस विद कैश हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष हो जाएगी। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ हो जाएगी। रामनाथ डिफेक्टिव का मतलब है माल का गड़बड़ होना। रिसीव फ्रॉम रामनाथ डिस्काउंट अलाउड कर दिया। गोपाल सोल्ड टू अस हो जाएगी। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। ये आप मालूम करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है, ये आप कर सकते हैं। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस होगा तो नेक्स्ट आ गई। परचेज गुड्स पॉकेज फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20वीं एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये भी हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है,
पेड टू सुभाष और पेड वेजेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है आपके लिए। ये भी होमवर्क है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भेजें। अब बात करें अगला क्वेश्चन जो हमारा है नागपाल वाला क्वेश्चन, 80,000 वाला बेड कैश। राजा gave the journal entries from the following transaction in the books of Raja Ram and Company। 3 मार्च को, छोटा सा एक सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है। बॉट गुड्स ऑफ द फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यही हो गया। और द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/2% कैश डिस्काउंट। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। अगर करना है यहाँ इसकी सॉल्विंग हम लोग करके देख लेते हैं। 1/2% का मतलब है 2 2 4 + 1 5/2, 5/2 को करेंगे तो 2.5%। ये आपका कैश डिस्काउंट 2.5% होगा। कर लेंगे बिल्कुल, कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। और सोल्ड गुड्स वो कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। कोई ऊपर वाली कर लेंगे, दूसरी वाली 5वां वो कर लेना। 6th वाली मैं कर दूंगा, सोल्ड गुड्स टू नागपाल फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये भी हो जाएगा। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। 1/4 का मतलब है, अगर आप लोग ये वाली एंट्री मेरे से पूछें 6th वाली, सोल्ड गुड्स टू नागपाल 50,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट वाली, अब देखना आप लोग लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10,000, बचा कितना 40,000। 40,000 का 1/4 निकाल दो जरा, 1/4 10,000 रुपये आ जाएगा। ये आप मतलब मैं शुरू की आपको एक एंट्री बतानी है मेरे को। नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग द कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 5%। ये आप कर सकते हैं बेटा बहुत आराम से। नागपाल जब इतना कर रहा है तो आप भी करिए इतना। नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब एंट्री कितने से हुई है आप सभी के लिए। नागपाल 40,000 की सेल करी नागपाल ने, तो रिटर्न कितने की करी 10,000, बचा 30,000। 30,000 का 5% निकालो 1500। 1500 क्या है, सेलर ने बायर को दिए तो डिस्काउंट अलाउड, खत्म। 1/2 क्या करना, 80,000 देखना। मैं ये 2 होमवर्क, आप 3 होमवर्क हो गए आप। 80,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 10% था। एक मिनट बेटा, बहुत 80,000 था। देखो अच्छा वहीं चला, देखो 80,000 था, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 8,000। 10% है 80,000 का, 10% निकालो कितना हो गया बेटा 80,000 का 8,000, 72,000 बचा। 72,000 पे 2.5% और दे दो। ये जो निकले आया ये शो हो जाएगा, ये शो हो जाएगा, ये नहीं होगा शो, ये हो जाएगा। एंट्री मैं बता देता हूँ आपको कितने की होगी। पहली एंट्री आपकी होगी
परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 की, ये आप सभी को दिख भी रहा होगा 72,000, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया भी है। कौन सा वाला, ये देखें 72,000 ये निकला। अब आप 72,000 का 2.5% भी चाहिए तो वो भी देख लो आप। 72,000 का 2.5 1800, -1800, ये आपका बचा है 72,200 करके। अगर और वैसा चाहिए क्रिस्टल, इस 72,000 बचा था, उसमें से हमने 1800 माइनस कर लिए तो बचा 70,100। ये आपका कैश डिस्काउंट है, ये आपका नेट है, और ये आपका परचेज, ये आपको दिख गया हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट 72,000, कैश में आपको दिख गया होगा 7200। यहाँ पे बायर सेलर को दे रहा है, इसलिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिवर्स सिचुएशन है, इसलिए 1800 विल बी द डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्यों, परचेज कर रहा गुड्स इसलिए, ना कि सेलर को दे रहा, मैं बाहर और सेलर को दे रहा, उल्टा है ये, इसलिए यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 से हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था। एक मिनट बेटा, अपलोड हो रही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, जो मैंने शुरू किया, आप इंट्रीज बताई हैं। आपको 3 सवाल होमवर्क में हैं, जो प्लीज़ आप करना। अगर आपको मेरे से एक्चुअली में और सीरियसली पढ़ना है, मजाक में पढ़ रहे हो तो छोड़ दो, आप बिना फालतू में को अपना टाइम और मेरा टाइम ख़राब कर रहा है। ये भी होमवर्क है। इसी के साथ आज डे 2 ओवर होता है, और ये काफ़ी लंबी क्लास रही है, करीब 53 या 54 मिनट्स की। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की आपकी प्रैक्टिकल क्लास, और आपको कुछ कमियां लग रही होंगी तो वो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं उसको सुधार करके आप लोग को अगले वीडियो से ही मैं कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच बेटा।